स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो जो बच्चे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। ये मॉक टेस्ट आपके कुछ पार्ट्स में डिवाइड होंगे क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें देखो मैंने 5-5 क्वेश्चन करके लाए हैं और ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको बस ये ट्राई करनी है कि आपने 5 में से 5 क्वेश्चन ठीक करने हैं। इससे आपको आपकी तैयारी का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला है नंबर सीरीज़ का। तो देखो यहाँ पे इस नंबर सीरीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपका कितना आंसर आया। आई होप आपने ये किया होगा। चलो मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। अब आप इस सीरीज़ को देखोगे तो मैंने आपको पहले कहा था, जब सीरीज़ का टॉपिक करवाया था, सीरीज़ अगर धीरे धीरे बढ़ रही है इसका मतलब उसमें कुछ प्लस हुआ है। तो जब हम इस सीरीज़ को देखते हैं तो यहाँ हम देखेंगे, अगर यहाँ पर 1 + 1 देखो जो संख्या है यहाँ पर बस उसी जमा करना है, फिर एक और जमा करेंगे तो 3 आया। वैसे ही 3 से 8 कैसे हुआ, तो 3 से 8 हुआ है यहाँ पर 3। देखो 3 में एक बार खुद 3 का जमा कर दें, अब 2 का जमा कर दो तो 8 आया। अब 8 में एक बार 8 का खुद का जमा कर दो, फिर 3 का जमा कर दो, क्योंकि ये 1 2 3 इस तरह से चल रहा है। तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 8 दूनी 16, 16 और 3 19। अब 19 में अगर हम 19 का योग करेंगे प्लस 4 करेंगे अब, तो यहाँ देखोगे हमारे पास आएगा 42 आ चुका। अब 42 में 42 का योग करेंगे, फिर 5 का जमा करेंगे तो हमारे पास 89 आएगा। 89 में अब हम योग करेंगे 89 का, फिर प्लस 6 करेंगे तो अब देखो यहाँ पर कितना आता है। 89 में अगर आप सीधे से अगर 2 से गुणा कर दे तो इसका मतलब यही होता है, 2 9 18 और 2 16 तो 178। और 178 में जब यहाँ पर 6 का योग होगा तो 184। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 184। आई होप आपका भी 184 ही आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को फिर से पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, जिसने वो वीडियो देखी होगी वो तो इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर लेगा। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्योंकि तभी फ़ायदा है आपका वीडियो देखने का, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो शोभा का मुख पूरब की ओर है, पूरब इस ओर होता है तो इसका मुख पूरब की ओर है और वो 20 मीटर चलती है। तो 20 मीटर चलती है, पूर्व की ओर मुख था और 20 मीटर चलती है। अब बाईं ओर मुड़ने के बाद, अब बाईं ओर उसका देखो किस तरफ होगा, ये उसका लेफ्ट होगा, ये उसका राइट होगा। तो लेफ्ट को बायां कहते हैं। तो बाईं ओर मुड़ जाती है और 15 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ गई और 15 मीटर चल गई। और 15 मीटर चलने के बाद कहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, तो दायां इस बार ये होगा, तो दाईं साइड ये होगी, तो दाईं साइड चलती है 25 मीटर। अब दाईं साइड 25 मीटर चल रही है। अब आगे कहा है अंत में बस दाईं ओर मुड़ जाती है। तो दायां और देखो अब कहाँ होगा, ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है, तो दायां यहाँ को होगा। कितने मीटर चलती है, वो चलती है 15 मीटर। तो 15 मीटर चल रही है, तो 15 मीटर चली गई। अब यहाँ पर कहा है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर हम दूरी काउंट करेंगे। देखो दूरी ये यहाँ पर वो पहले थी, अब यहाँ पहुँच चुकी है। तो कितनी दूरी तय की उसने, 20 मीटर। यहाँ से 20 में प्लस कीजिए और ये देखो ये कितना है, ये 25 के बराबर ही तो है। तो 25 यहाँ से, तो 45 मीटर उसने पूरी दूरी तय की है। माफ कीजिए, यहाँ पर देखो 45 मीटर उसने दूरी तय की है। अब ये आप कह रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखो मैं धीरे धीरे लेवल अपग्रेड करता जाऊंगा, लेकिन जो आगे के क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसे कर लोगे तो आप ये यकीन मानो कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 4.5 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। अब यहाँ पर चाल बतानी है। सबसे पहले हम देखेंगे लंबाई जुड़ जाती है, 125 में जोड़ेंगे। व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती, अगर यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म या दूसरी रेल होती तो उसकी लंबाई जुड़ जाती, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती तो लंबाई नहीं जुड़ेगी। अब यहाँ पर देखो टाइम है हमारे पास 4.5 सेकंड, इसे मैं लिख सकता हूँ 45/10, जो कि काट कर आएगा हमारे पास 9/2। अब टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन दूरी यहाँ पर लिखेंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बटा में टाइम लिखेंगे। टाइम हमारे पास 9/2 है, तो इस 2 को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर गुणा 2 आएगा। अब यहाँ पर देखो 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी कहा गया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो व्यक्ति की चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। तो इसे भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होगा, तो उसके लिए 18/5 का गुणा करते हैं। अब देखो मुझे मालूम है बहुत से बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी।
आपने बस मुझे कमेंट करना है कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, या फिर जैसे ये आपका है रेलगाड़ी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, तो आप मुझे बस कमेंट में बताइए कि सर ये टॉपिक हमें बेसिक से करवाइए, तो हम बेसिक से आपको ये करवा देंगे। अब देखो जो बराबर है यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस जो इंसान की जो यहाँ पर जो व्यक्ति की चाल है कितनी है, वो 8 किलोमीटर है। तो आप देखोगे जब इसे काटेंगे तो 9 दूने 18, 5 दूने 10, 5 5 25, तो ये आ जाएगा 100 बराबर है स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस 8। तो बस अब यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल, अब देखो इस 100 में हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92। तो ये होगी आपकी ट्रेन की स्पीड। अब जिसको ये टॉपिक समझ नहीं आया होगा बस कमेंट कर दे, मैं बेसिक से आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है हमारा वोट से रिलेटेड, वोट एंड स्ट्रीम का। एक नाव 10 घंटे में 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर धारा की जो चाल है उसे u से डिनोट करते हैं और नाव की गति को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा है कि जब प्रतिकूल होती है, देखो यहाँ पर जैसे ये धारा की आपकी कोई स्पीड है इस तरफ को और बोट इस तरफ से आ रही है, तो यहाँ पर आपकी जो धारा की चाल है वो माइनस होगी बोट की चाल में से। और जब ये एक दिशा में ओर जा रही होती है, जैसे धारा भी इसी ओर जा रही है और बोट भी इसी ओर जा रही है, तो ये आपस में क्या होती है, प्लस होती है। तो प्रतिकूल का मतलब होता है कि ये इसके अपोजिट जा रही है, तो v माइनस यू हमारे पास आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास एक नाव 10 घंटे में 50 किलोमीटर, ये हमारे पास दूरी है और ये हमारे पास समय है, तो ये दूरी बटा समय क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यहाँ पर माफ कीजिएगा दूरी बटा समय हमारा यहाँ चाल आ जाएगा, तो 5 किलोमीटर की गति से जा रही है। और यहाँ कहा है कि जबकि 7 घंटे 42 मिनट धारा की दिशा में, मतलब ये धारा के साथ जा रही है तो इसकी गति यहाँ पर जुड़ जाती है। ये कितने, ये 6 किलोमीटर पर आवर में जा रही है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो जब भी जैसे नाव की चाल आपसे पूछी जाए, जैसे एक बार तो धारा के साथ जा रही है, मान लो ये धारा के साथ जा रही है x स्पीड में और धारा के अपोजिट जा रही है y स्पीड में, तो जब नाव की गति पूछी जाएगी तो ये x प्लस वाई अपॉन 2 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर हम इसे करेंगे 5 प्लस 6 बटा में 2, जो कि आ जाएगा 11 बटा 2, तो ये आपके पास 5.5 किलोमीटर की आपके पास गति आ जाएगी। अब ये टॉपिक भी अगर आपको नहीं आता तो कमेंट करें, बस मैं आपको करवा दूंगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो मानो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि 8 व्यक्ति है A B C D E F G और H एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, सभी तालिका के केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन की शुरुआत है कि किस ओर देख रहे हैं, वो तालिका केंद्र मतलब कि जो सेंटर की ओर देख रहे हैं। उन सभी की उम्र अलग अलग है, जैसे किसी की 19 है, 20 है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 23, माफ कीजिएगा 26, एक ज़्यादा बढ़ गया था। अब देखो लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में जी बी के बाएं तीसरी ओर बैठा है। तो यहाँ देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं हर बार कहता हूँ हमेशा 2 पॉसिबिलिटी मानकर चलनी है। 2 पॉसिबिलिटीज़ क्यों, ये आपको अभी पता लग जाएगा। अगर आपने मुझसे सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा होगा तो आप ये जानते हो 2 पॉसिबिलिटीज़ लेना क्यों अच्छा रहता है। अब 8 व्यक्ति की जगह बना ली, और हर बार मैं कहता हूँ सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसे व्यक्ति नहीं बिठाने, बिल्कुल सीक्वेंस में, एक यहाँ तो एक इसके अपोजिट, एक यहाँ तो एक यहाँ पर, एक यहाँ बिठा रहे हो तो एक इसकी सीध में, एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर बिठाओ। अब पहली लाइन में हमारे पास कहा गया था जी और सी, अब यहाँ कहा गया है कि जी और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और सी के बीच में। लेकिन उससे पहले यहाँ कहा है कि जी बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो जी है वो बी के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब आपको अगर कंफ्यूजन है कि जी और बी में से पहले किसे बिठाएं, तो हमेशा जो पहले पूछा गया है उसे ना बिठाकर दूसरे वाले को बिठाएं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कहा है कि जी और बी में, तो जी को ना बिठाकर बी को पहले बिठाओ। अब बहुत से बच्चे इस शब्द में भी कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। अब इसके देखो बी के किस ओर है, जी बी के बाएं तीसरी ओर है, बाएं तीसरी ओर है। क्वेश्चन में कहा था ये सेंटर की ओर देख रहे हैं। अब बाईं ओर इसका ये होगा तो तीसरी ओर होगा, तो 1 2 3, तो मतलब ये यहाँ पर आएगा। ये कहाँ आएगा, ये आएगा आपका तीसरी ओर, मतलब कि 1 2 3, ये आपका यहाँ आ जाएगा जी। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि जो 21 वर्ष का है, जो, अब ये किसके रिस्पेक्ट में कही गई है, जो का मतलब होता है जो ठीक उससे पहले व्यक्ति आया है। जो से ठीक पहले व्यक्ति कौन आया है, वो आया है बी, तो मतलब बी यहाँ पर कितने साल का है, बी हमारे पास 21 वर्ष का है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या पूछा गया है, यहाँ कहा गया है कि जी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो जी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब 1 2 3, सी यहाँ लूंगा। अब जरूरी नहीं कि इसी साइड से बैठे, इस साइड से भी तो बैठ सकते हैं, लेकिन इस साइड से भी जब 3 व्यक्ति बैठेंगे तो यहाँ पर ये सी आएगा। ये तो कंडीशन हमारी सेट हो चुकी।
अब जिनकी आयु 19 वर्ष है, अब जिनकी, ये जिनकी हो जो, जिनकी या जो जब भी आए तो ये ठीक एक से आने से पहले वाले शब्द के बारे में कही गई होती है। मतलब सी के बारे में ये कही गई बात है, सी के रेस्पेक्ट में ये कही गई बात है। सी कितने का है? 19 वर्ष का है, सी 19 वर्ष का है। अब यहाँ पर कहा गया है कि दो व्यक्ति सी और एच के बीच में बैठे हैं, दो व्यक्ति सी और एच के बीच में बैठते हैं। अब सी है और एच है, ये इनके बीच में दो व्यक्ति हैं, 1 2 एच यहाँ भी आ सकता है। अब देखो 1 2 एच यहाँ भी आ सकता है। यहाँ से हमारा खेल शुरू होता है, दूसरी दो जो हमने पॉसिबिलिटीज ली उसका। अब इसका जो फायदा था यहाँ पर आपको दिखेगा। अब देखो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखो, बी कितने का? 21 वर्ष का है, सी हमारे पास 19 वर्ष का है, जी हमारे पास यहाँ आएगा। बस अब एक बार तो हम यहाँ मानकर चलेंगे, यहाँ कहा है ना कि सी और एच के बीच में कितने? दो व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो सी और एच में हम यहाँ पर एक बार मैं मानकर चलता हूँ, जो सी है एच के वो इस ओर बैठा है, मतलब 1 2 वो यहाँ बैठा है। अब दूसरी कंडीशन में मैं ये मानकर चलूँगा कि सी और एच जो इस ओर बैठा है, तो 1 2 तो यहाँ हम एच को बिठा लेंगे, ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो 26 साल का है वो एच के तत्काल बाएं बैठा है। तत्काल बाएं का मतलब इमीडिएटली। अब ये देखो यहाँ सेंटर की ओर देख रहा है, तो इसका बाएं होगा इस ओर। तो यहाँ पर बैठा है वो व्यक्ति जिसकी 26 साल क्या है? उम्र है। अब यहाँ पर जो, अब इसका बाईं ओर ये होगा, तो मतलब यहाँ पर 26 साल का जो व्यक्ति है वो यहाँ बैठेगा, तो मतलब जी की उम्र हमारे पास कितनी निकल कर आई? 26 वर्ष निकल कर आई। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, दो व्यक्ति उस व्यक्ति के बीच में बैठते हैं जो 26 वर्ष का है और एफ जो 20 वर्ष का है। मतलब जो 26 वर्ष का है और एफ है, उनके बीच में दो व्यक्ति बैठेंगे। तो जैसे ये 26 वर्ष वाला व्यक्ति, अब मान लो दो व्यक्ति 1 2, यहाँ पर एफ आना चाहिए लेकिन यहाँ तो बी आएगा। अब यहाँ से घुमा के यहाँ ले जाते हैं 1 2, तो एफ यहाँ पर आ सकता है जिसकी उम्र दी गई है 20 वर्ष। अब दूसरी वाली कंडीशन में भी हम यही करेंगे, 26 वर्ष वाला व्यक्ति हमने यहाँ बिठाया है, तो इस ओर तो यहाँ दो व्यक्ति आएंगे नहीं क्योंकि 1 2, तो यहाँ पर तो बी आया है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर बी नहीं एफ आना चाहिए था। तो इसका मतलब हम इसके अपोजिट साइड से भी ले सकते हैं, इसके इस साइड। किस साइड? इस साइड हम इसे मानकर चलेंगे। मान लो 1 और 2 व्यक्ति यहाँ पर, तो एफ, हाँ यहाँ एफ आ सकता है जिसकी उम्र 20 वर्ष है। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि एक चेहरा ई, लेकिन उसमें कोई भी 26 साल पुराना नहीं है। एक चेहरा ई। अब देखो यहाँ पर हिंदी में हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो इसे इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं। यहाँ कहा है कि डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ई, मतलब जो उससे पहले ये हमारे पास लाइन थी, ए फेसिस ई बट नॉन ऑफ देम इज 26 ईयर ओल्ड। मतलब यहाँ पर कहने की बात है, जो यहाँ पर लाइन है कि एक चेहरा ई, यहाँ पर का कहने का जो मतलब है यहाँ पर कि ए और ई एक दूसरे के और मुंह कर कर बैठे हैं। मतलब जैसे ए और ई कहाँ बैठे होंगे? एक ऐसी जगह पर जहाँ एक दूसरे की ओर मुंह कर कर बैठे होंगे। अब देखो यहाँ पर तो सिर्फ यही जगह खाली है और वो 26 साल की भी नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर तो सिर्फ यही जगह खाली है, बाकी जगह खाली नहीं। अब आप इस ओर देखोगे तो हमारे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ऐसे एक दूसरे की सीध में वो आए, क्योंकि यहाँ पर जी है, यहाँ सी है, यहाँ पर देखो 26 है। उसने साफ साफ कहा है कि ए और ई एक दूसरे की ओर चेहरा कर कर बैठे हैं, लेकिन कोई भी 26 साल का नहीं है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी हमारी गलत। अब इसे लेकर चलेंगे। अब हम जानते हैं यहाँ पर या तो ए आएगा या तो ई आएगा, यहाँ ए आएगा या तो ई आएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है डी ई के समीप नहीं बैठता। मतलब जो डी है वो ई के समीप नहीं बैठता, डी ई के समीप नहीं बैठता, तो डी जो है वो ई के समीप नहीं बैठेगा। अब यहाँ देखो लॉजिक वाली बात है। लॉजिक वाली बात क्या है? आप देखोगे यहाँ पर देखो डी है कहीं पर नहीं है और डी ई के साथ नहीं बैठता, तो इसका मतलब ई हमारा यहाँ पर ही आएगा और ए हमारा यहीं पर आएगा। अब एक ही जगह बचती है डी के लिए, तो डी तो यहाँ पर ही आएगा। तो बस क्वेश्चन सिमट चुका है, अब इनकी एज भरनी बाकी है। अब कहा गया है कि जो 25 वर्ष का है वो 22 वर्ष, जो 25 वर्ष का है वो 22 वर्ष के, यहाँ पर फिर से हिंदी में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। इंग्लिश में देखो यहाँ पर, यहाँ कहा गया है कि द वन हु इज 25 ईयर ओल्ड सिट थर्ड टू राइट ऑफ वन हु इज 22 ईयर ओल्ड। मतलब कि जो 25 साल का है वो बाईं ओर तीसरे बैठता है जो 22 साल का है। मतलब जैसे जो व्यक्ति 22 साल का है उसके बाएं तीसरे, कहाँ पर? उसके दाएं तीसरे, दाएं तीसरे कहा गया है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, इसे हिंदी में लिख लेता हूँ। जैसे जो 22 साल का है उसके दाईं ओर, दाईं ओर कहाँ होगा?
ये बैठे हैं वो दाईं ओर, आपका ये चला जाएगा। इस और तीसरे नंबर पर बैठा है वो, है ना, इस और तीसरे नंबर पर बैठा है। तो यहाँ देखो हमारे पास जगह, अगर हम यहाँ 22 को बिठाते हैं तो 1 2 3 यहाँ 25 आ जाएगा। अब अगर हम 22 को यहाँ बिठाएंगे, 22 को यहाँ बिठाएंगे तो 25 हमारा यहाँ आएगा। अब इनमें से किस कंडीशन में बिठाए ये हमें देखना है। तो मान लो पहली कंडीशन हमने 22 को यहाँ बिठाया तो 25 हमारा कहाँ, यहाँ पर आएगा। अब देखते हैं आगे की कंडीशन क्या कहा गया है। जो 24 साल पुराना है वो तत्काल छोड़ दिया जाता है। ये भी यहाँ पर फिर से गलत दिया गया है। यहाँ पर देखो इंग्लिश में ही पढ़ना होगा कि द वन हु इज 24 ईयर ओल्ड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु इज 25 ईयर ओल्ड। मतलब कि जो 24 साल का है वो इमीडिएट लेफ्ट बैठता है, इमीडिएट बाएं बैठता है 25 साल वाले व्यक्ति के। जैसे यहाँ पर है तो इमीडिएट इसके बाएं यहाँ पर 24 साल का व्यक्ति आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं बचती। इसका मतलब जो हमारे पास A22 है, ये 22 हमारे पास यहाँ आएगा। अब यहाँ क्यों आएगा अभी मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे हमारे पास 25 आएगा यहाँ पर। अब कहा है कि 25 के बाएं इस और इमीडिएट बाएं कौन बैठता है, 24 साल वाला व्यक्ति बैठता है। तो बस बैठा लिया हमने यहाँ पर 24 साल वाले व्यक्ति को। अब एक बचती है एज जो कि है 23 साल, तो ए आएगा 23 साल का। अब जिस व्यक्ति को ये जो इक्वेशन है वो समझ नहीं आई होगी वो कमेंट में बता दे, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मैं लिंक दे दूंगा अपने प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, ऐसे ही मॉक टेस्ट में आपके लिए लेकर आऊँगा। अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जी की उम्र कितनी है, जी की उम्र कितनी है, तो बताओ जी की उम्र कितनी आई है यहाँ पर। तो जी की उम्र आई है 26 वर्ष। आपके पास ऐसे भी कहा जा सकता है कि ए और बी की उम्र का योग कितना है। तो ए और बी की जो एज है वो कितनी है, ए की हमारे पास 23 है, बी की 21 है, तो इनके योग कितना निकल कर आया, ये आएगा 4, 44 वर्ष इनका योग निकल कर आया। या फिर आपसे कहा जा सकता है कि ए के दाएं चौथे नंबर पर कौन है, ए के दाएं। अब देखो ए यहाँ पर है, ये सेंटर की ओर देख रहा है, तो इसके दाएं चौथे नंबर पर, इसके दाएं चौथे नंबर मतलब 1 2 3 4, तो ये आएगा ई। कौन है, ई है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। तो ये था सीटिंग अरेंजमेंट आपका सर्कल में। कल मैं लेकर आऊँगा फ्लोर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट। ऐसे ऐसे करते करते मैं बहुत से क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखो ये जो भी आपका स्ट्रगल है ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बस आपका फर्ज इतना सा बनता है कि आपने वीडियो को शेयर करना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता है कमेंट करके बताइए, मैं उसको आपको बिल्कुल फ्री में ब्रीफ में समझा दूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।